गए, कब से वेट कर रही हूँ मैं तुझे, कितनी देर लगेगी तुम्हें और? बस बेबी आ ही रहा हूँ, बस 5 मिनट और। तुम्हें पता है ना, ये मेरी बीवी सुबह सुबह उठकर मेरे सर पे बैठ जाती है। और आज ऑफिस की भी छुट्टी है, तो सोच रहा हूँ कि क्या बहाना लगाकर घर से बाहर निकलूं। जल्दी आओ, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। बेबी तुम्हें पता है ना, सब्र का फल मीठा होता है, और तुम्हें ऐसा फल दूंगा ना कि रात को सपने भी मेरे ही देखोगी। बस 2 मिनट में आ गया। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? आज तो संडे है ना। आज क्या है ना, एक एक्स्ट्रा मीटिंग है, बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं, तो बस बॉस ने उसके लिए एक अर्जेंट मीटिंग रखी। तो तुम्हारे फॉर्मल कपड़े कहाँ हैं? ये तो बहुत कैजुअल है, इसमें कौन सी मीटिंग में जा रहे हो तुम? हाँ, मुझे लग ही रहा था ये तुम पूछोगी। एक्चुअली क्या है ना, मीटिंग जो हो रही है ना एक रेस्टोरेंट में, क्या ना आजकल कल्चर बन चुका है यार रेस्टोरेंट्स में मीटिंग्स का ना, क्या लंच भी हो जाएगा इसी बहाने। बाहर से क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, तो इम्प्रेस करना उन्हें। चलो। हाँ ठीक है, बट सुनो, मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए लेते आना बाहर से। अब मैं अकेले के लिए क्या ही बनाऊंगी, है ना? बिल्कुल बेबी, ये तो कहने वाली बात ही नहीं थी। तुम अगर मुझे नहीं भी बोलती ना, तब भी लेकर आता। क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार ही इतना करता हूँ। चलो मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। ओके बाय बाय। बेबी। यार कहाँ रह गए थे, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। यार तुम्हें पता है ना, मेरी बीवी का एक नंबर की कलेशी है, कलेशी। ऐसा बहाना लगाकर आया हूँ आज कि उसको क्या, उसकी माँ को भी नहीं पता लगेगा कि मैं गया कहाँ। अच्छा ठीक है, चलो लेट हो रहे हम लोग। गाड़ी में बैठो। ओह, आज तो मजा ही आ गया मीटिंग। कैसी रही मीटिंग? भाई बहुत बढ़िया मीटिंग थी, मैं क्या बताऊँ, मतलब जितना मैं बताऊंगा कम ही पड़ेगा मीटिंग के लिए। अच्छी बात है। और मेरे लिए खाना नहीं लाए तुम? फिर भी वही मैं सोच रहा था कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं आया। अभी तुमने बोला ना, तब जाके याद है। मैं सॉरी, मैं भूल गया। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए ना ऑनलाइन मंगा देता हूँ। अब लाना भूल गई तो मैं बना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बेबी मेरे होते हैं, तुम खाना बनाओगी। आज देखो मेरा भी ऑफ है, तो मैं काम करता हूँ ना, ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ। रोहित का कॉल आ रहा है, उठा लो। बचने दो बेबी, वही है ना, क्लाइंट्स के बारे में डिस्कशन करना होगा। अभी मिल के आया हूँ, कोई नहीं, मैं बाद में बात करूंगा। तुम बताओ तुम क्या खाओगे? बार बार कॉल कर रहा है यार, एक बार उठा लो ना, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट होता ना तो मैं कब का उठा चुका होता। इम्पोर्टेंट नहीं है तभी तो बज रहा है। छोड़ो, इग्नोर करो, बजने दो। उठा लो यार, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट हो। बार बार कॉल कर रहा है बंदा। उठाता हूँ। हाँ भाई। क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी साथ में है क्या? हाँ, तेरी भाभी यहीं बैठी है, मेरे पास में ही है। ओह अच्छा, तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। वैसे यार, तुम्हारी पत्नी कितनी बेवकूफ है ना, उसे कुछ पता ही नहीं चलता, सीरियसली। ये आवाज तुम्हारे फोन में से कैसे आई? क्या हुआ, हैरान हो गए कि रोहित की आवाज इसमें से कैसे आ रही है? पहले तो मुझे ये बताओ, सरीना का नाम रोहित के नाम से सेव क्यों है? नहीं, रोहित का नाम तो रोहित के नाम से सेव तो है। लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है इसमें? लड़की की बेबी, लड़की की आवाज का क्या है ना, कोई ग्लिच होगा। जैसे हम फोन करते हैं किसी को और उठाता कोई और है, समथिंग लाइक दैट ना, तो वही कुछ। शट अप उज्जवल, मेरे सर पे पागल लिखा हुआ है। सब कुछ सामने आने के बाद भी कितना झूठ बोलोगे? ग्लिच ना फोन में नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में आया हुआ है। तो तुम गलत समझ रही हो, तुम मुझ पे शक कर रही हो। देखो, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने ना तुम्हारा सारा सच आ चुका है, और मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। उस दिन जो रोहित का कॉल आ रहा था ना रात के 12 बजे, तब मैंने देखा था। मैंने कॉल उठाया, उसमें किसी लड़की ने हेलो बोला और काट दिया। मेरी आवाज सुनते उसने कट कर दिया। फिर मुझे डाउट हुआ, मैंने उसको ट्रू कॉलर पे डाला और सारी सच्चाई बाहर आ गई। और उसके बाद मैंने तुम्हारा फोन ट्रैकिंग पे डाल दिया। ओ सुनो, कॉल आ रहा है। बजने दो यार।
उज्जवल रोहित बार बार कॉल कर रहा है, एक बार पूछ लो ना क्या कह रहा है। सोने दो यार, सोने दो। ठीक है, मैं ही बोल देती हूँ। हेलो हेलो, लेकिन इतनी रात में रोहित कॉल क्यों कर रहा है? रात के 12 बजे। ट्रू कॉलर पे ये रोहित का नंबर सरीना के नाम से क्यों आ रहा है? सुनो ना, कुछ खाने के लिए बना दो, बहुत भूख लग रही है। मैं ना नहा कर आ रहा हूँ इतने, ठीक है? अच्छा सुनो, अपने फोन का पासवर्ड बताना, दूध खत्म हो गया, ऑर्डर कर लूं। 0022। जल्दी बनाओ कुछ। अब पता चलेगा कि क्या चल रहा है, रोहित इतनी रात में क्यों कॉल कर रहा है और उसका नंबर ट्रू कॉलर पे सरीना के नाम से क्यों आ रहा है। तुमने मेरा फोन ट्रैकिंग पे लगाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन में ताक-झाक करने की? हाँ, मेरी हिम्मत कैसे हुई? और तुम्हें अभी भी इस बात का गम है कि मैंने तुम्हारा कॉल ट्रैक किया? तुमने ये नहीं सोचा कि तुमने मुझे चीट किया? बीवी हूं तुम्हारी, मेरा पूरा हक है तुम पे, तुम्हारी हर चीज पे। वो तो अच्छा हुआ कि रात में मैंने उस दिन रोहित का कॉल देख लिया और मुझे डाउट हो गया और मैंने तुम्हारा फोन ट्रैकिंग पे लगा दिया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। मैं तो हमेशा तुमसे प्यार ही करती रहती और तुम मुझे पागल बनाते रहते और मेरे प्यार का फायदा उठाते रहते। ऐसा है, निकल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ एक मिनट भी और नहीं रहना। बेबी गलती हो गई मुझसे, मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं इस लड़की का ना नंबर ब्लॉक कर दूंगा। तुम्हें तो पता ना मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी बात मान जाओ। मैं तुमसे प्यार नहीं, निकलो निकलो मेरे घर से। बेबी सॉल्यूशन निकाल लेते ना हम लोग। ये लो, मैंने तुम्हारा लगेज ना पहले ही पैक कर दिया था, अब मेरे घर से निकल जाओ, जाओ। बेबी मैं जाऊंगा कहाँ? तुम्हें तो पता ना मेरे पास अपना घर भी नहीं है। ये तुम्हारे घर में ही शादी के बाद रह रहा हूँ मैं। कहाँ जाओगे? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाना ना अपनी उस महबूबा के पास जिसके सपने में आने की बात कर रहे थे। और मैं तो तुम्हारे सर पे बैठी रहती हूँ ना। निकलो, अब नहीं बैठूंगी, जाओ निकलो। बेबी एक गुड न्यूज है, मेरी बीवी मुझे तलाक देने के लिए राजी हो गई है। मैं ना उसको छोड़कर आ गया हूँ। अब ना हम लोग एक साथ रहेंगे तुम्हारे घर पे। जल्दी से ना मुझे लेने आ जाओ मेरी सोसाइटी में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने बीवी को क्यों छोड़ दिया? मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, ओके? हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड था यार कि सब कुछ बहुत कैजुअल चलेगा। यही तो हम चाहते थे ना, और तुम भी मुझसे यही कहा करती थी कि उसको तलाक दे दो, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे साथ में, दोनों एक साथ। यही तो वादे करे थे ना हमने एक दूसरे से। यार वो सब तो कहना पड़ता है ना। तुम तो बेमतलब में सीरियस हो गए। हमारा शुरू से सॉर्टेड था कि कैजुअल चलेगा, और रिलेशनशिप में ये सब तो बोलना ही पड़ता है ना। हम तो बस मजे ले रहे थे, और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी कि मैं एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती हूँ? सॉरी, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? हेलो, मैं कहाँ जाऊंगा अब? स्विच ऑफ।